जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आश्विन मास, जिसे हम कुआर मास भी कहते हैं, आश्विन मास की पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसे हम शरद पूर्णिमा, कुजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा आदि नामों से जानते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं में होता है। इस दिन माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, चंद्रमा और पीपल की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा। आप एक चौकी लगा ले, हो सके तो खुले स्थान पर लगाए जहां चंद्रमा की रोशनी आती हो, नहीं तो आप पूजा स्थल पर भी चौकी लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछा लेना है। शाम के समय प्रदोष काल में हमें ये पूजन करनी है। चाहे तो आप मध्य रात्रि में भी ये पूजन कर सकते हैं। आप श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो ले लें, उनको विराजमान करना है। साथ ही हमें गणेश जी को भी विराजमान कर देना है। अब यहाँ पर हम एक कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, कलश एक ले लेना है आपको, किसी भी धातु का। उसके कंठ पर मौली जरूर से बांधे। कलश के ऊपर अक्षत का आसन देकर के हमें आम के पत्तों का, उसमें शुद्ध गंगा जल आपको जरूर से भर लेना है। कई लोग लक्ष्मी कलश की भी स्थापना करते हैं, तो आप जिस कलश की स्थापना करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ से चंद्रमा साक्षात दिखाई देता है तो बहुत ही अच्छा है। अब कलश के अंदर देखिए, आप पंचपल्लव ले सकते हैं, चाहे आम के पत्ते हो या अशोका के पत्ते, कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आपके घर से साक्षात चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप क्या करें, चौकी पर आपको अक्षत से चंद्रमा बनाना है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल होता है, तो आप अक्षत से, या फिर अगर आपके पास चांदी का कोई बर्तन है तो आप उसमें भी चंद्रमा बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अक्षत ले लें और उससे आपको गोल आकार करके चंद्रमा बना देना है। अब यहाँ पर हमें एक चांदी का सिक्का रख देना है। देखिए, चंद्रमा का जो है जुड़ाव सफेद चीजों से बहुत ज्यादा होता है, और सफेद चीजों जो है, तो सफेद चीजों का प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप यहाँ पर चांदी का सिक्का रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने चंद्रमा की भी स्थापना कर ली है। अब देखिए, हमें दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीपक जो होते हैं वो पूजा के साक्षी माना जाता है। तो दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है, और मन ही मन अग्नि देवता का आह्वान करना है और अपनी पूजा को संपूर्ण करने के लिए उनसे निवेदन करना है। तो इस प्रकार से हम दीपक को भी प्रज्वलित कर लेंगे। ये जो होती है ना, ये शरद पूर्णिमा का जो पूजन होता है, ये वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है और ये देखती है कि कौन कौन से साधक हमारी साधना में जागरण कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो चंद्रमा की रोशनी में खीर बना सकते हैं, और अगर आप बाहर खीर नहीं बना सकते तो घर पर भी खीर बनाकर उसे चंद्रमा के किरणों में जरूर से रखें। अब हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। जल के छींटे देते हुए हम भावपूर्ण स्नान कराएंगे। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे। ओम गण गणेशाय नमो नमः, ओम गण गणेशाय नमो नमः, इस तरह बोलते हुए गणेश जी को स्नान कराते हैं। फिर श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता को स्नान कराते हुए बोलना है, ओम श्री हरि विष्णु नारायण नमो नमः, ओम श्री हरि विष्णु नारायणी नमो नमः। अब थोड़ा सा जल का छींटा जो है हमें चंद्रदेव, जिनका हमने निर्माण किया है, उनका भी हमें भावपूर्ण स्नान करा देना है। तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्र देवताय नमो नमः, ओम चंद्र देवताय नमो नमः। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को हमें भावपूर्ण स्नान करा लेना, शुद्धिकरण कर लेना है। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कलावा समर्पित कर दिया है, और गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे, और जो विष्णु जी हैं उनको भी हमें जनेऊ समर्पित कर देना और बोलना है ओम वस्त्रम समर्पयामि। इस प्रकार बोलते हुए हमें सबको जो है वस्त्र समर्पित कर देना है। अब एक लोटा जल हम अलग से रख लेंगे। अब देखिए, भगवान विष्णु को और श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, सभी को हमें तिलक समर्पित करना है। तो देखिए, विष्णु भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, हल्दी से तिलक करेंगे, और लक्ष्मी माता और गणेश जी को हमें रोली से तिलक लगाना है। तो कुमकुम और रोली से हम तिलक लगाएंगे। कलश में भी हमें तिलक लगा लेना है, दीपक में भी हमें तिलक लगा लेना है, और जो हमने चंद्र देवता का निर्माण किया उनको हमें सफेद चंदन लगाना है। साथ ही अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाल फूल लक्ष्मी माता को समर्पित कर दिया है, विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ाए। साथ ही हमें देखिए तुलसी दल जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि तुलसी दल जो है भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भोग है। अब हमें देखिए भोग में खीर समर्पित करनी है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर आप जरूर से बनाएं, और खीर को आप भगवान को तो भोग लगाएं, साथ ही आपको चंद्रमा की रोशनी में भी जरूर से रखनी है। तो यहाँ मैंने खीर का भोग लगा दिया है। तो देखिए, गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे। तो हमने श्री हरि विष्णु को खीर का भोग लगा दिया, गणेश जी को हमने अलग से खीर का भोग लगा दिया। साथ ही सफेद चीजों का भोग आप जरूर लगा सकते।
सफ़ेद मिठाई हो गए, सफ़ेद बताशा हो गए, ये सारी चीज़ें आप जरूर से गणेश जी को या भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता सभी को आपको समर्पित करनी है। तो यहाँ पे मैंने भोग प्रसाद आदि सभी कुछ समर्पित कर दिया है। अब जो खीर बनाई है उसमें भी आप थोड़ा सा तुलसी दल डाल करके आप चंद्रमा की रोशनी में जरूर से रखें। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बहुत सारे गुण होते हैं। यदि आप खीर घर के बाहर चंद्रमा की रोशनी में बना रहे हैं तो सारे गुण उसमें आ जाएंगे। अगर आप खीर रोशनी में नहीं बना पा रहे, आपके घर में स्थान नहीं है कहीं बाहर पे, तो आप क्या करें, खीर बना करके उसको रात भर चंद्रमा की रोशनी में रख दे, कोई पतला मलमल का कपड़ा ढक करके, ताकि उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना जाए। इस प्रकार से आप देखेंगे खीर में सारे गुण आ जाते हैं। फिर सुबह उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब हमने जो यहाँ लोटा लिया था उसमें क्या करना है, हमने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है। ये हम अर्घ की तैयारी कर रहे हैं, जो हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। उसमें थोड़ा सा जो हमने खीर का भोग बनाया था वो डाल देना है, थोड़ा सा बताशा आपको डाल देना है। अब इसके साथ ही छोटा सा हवन किया जाता है। तो हवन के लिए आप गाय के उपले ले लें, गाय के उपले पर आप हवन कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें घी और कपूर डाल करके हमें यहाँ पर हवन करनी है। इसमें आप 7-11 ऐसे आहुति दे देंगे और साथ ही जो हमने खीर बनाई उसका प्रसाद हमने इसमें डाल देना है। मीठा कुछ भी आप बताशा भी डाल सकते हैं। फिर आप हाथ में जल लेकर के 2 बार आचमन करेंगे। हमें जल लेकर के 2 बार आचमन कर देना है, क्योंकि हमने अग्नि को प्रज्वलित किया तो उसे हमें ठंडा भी करना होता है। तो यहाँ हमने 2 बार जल से आचमन कर दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हाथ में पुष्प लेकर के और अक्षत लेकर के कथा सुननी है। तो इसमें आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, श्री हरि विष्णु की बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो फूल हमने लिए थे उनको भगवान विष्णु के चरणों में डाल देना है। अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक जो है भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती पहले गणेश जी की करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु की आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से निवेदन करना है। इस प्रकार से जो है हमारी पूजा हो जाती है। अब देखिए पूजा करने के बाद हमें चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। तो कई बार क्या होता है, बादल होते हैं, तो बादल होने के कारण चंद्र देवता के दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो आप क्या करें, घर पर भी इस प्रकार से अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने के लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा सा, अगर आपके पास चांदी का कोई पात्र है, थाली कटोरी कुछ भी, तो वो आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास चांदी की नहीं है तो कोई भी आप पात्र ले लें। उसमें जो हमने लोटे में जल लिया था, जिसमें हमने कच्चा दूध मिलाया था, थोड़े से भोग प्रसाद डाले थे, उस जल से हमें एक धार में ही जो है चंद्रदेव को अर्घ देनी है। तो आप इस थाली में ही इस प्रकार से अर्घ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। चौकी को हमें हटाना नहीं है, चौकी को हम दूसरे दिन हटाएंगे। और अगर आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हैं तो आप छत पर जाकर के या जहां से आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हैं वहां पर इसी लोटे को लेकर के आप उनको भी अर्घ दे सकते हैं। देखिए चंद्रमा की रोशनी में आपको शरद पूर्णिमा के दिन जरूर से कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना अपनी हो जाएगी। और देखिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप शुद्ध सात्विक रह करके भी शरद पूर्णिमा का जो है वो पूजा कर सकते हैं। ये चौकी शाम को लगाई जाती है और दूसरे दिन हटाई जाती है। तो आप प्रदोष काल में पूजा अर्चना कर सकते हैं, मध्यरात्रि में कोजागिरी माता की पूजा कर सकते हैं। और देखिए पूजा की चौकी लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि साधक का जो मुख है वो उत्तर की दिशा की ओर होनी चाहिए, नहीं तो पूर्व उत्तर पूर्व दिशा तो सही रहती है। इस दिशा में भी आप पूजन कर सकते हैं। ये दिशा माँ लक्ष्मी जी की दिशा मानी गई है। दूसरे दिन भोग प्रसाद आदि जो है वो सभी में वितरित कर देना है। और जल जो है वो हमें, जिसने हमने अर्घ दिया था उसमें अगर जल बच गया है तो वो पौधे में डाल दें। दक्षिणा हमें पंडित जी को दे देनी है। तो इस प्रकार से हम पूजा अर्चना कर लेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजा जो है वो किस दिन की जाएगी, क्योंकि इस बार 2 दिन शरद पूर्णिमा की पूजा की जाएगी, 16 को और 17 को। दोनों ही दिन पूजन जो है वो की जाएगी। तो जो लोग चांद की पूजा करते हैं, कुजागिरी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, रात की पूजा करते हैं, वे लोग 16 तारीख को पूजन करेंगे। और जो लोग सुबह उदया तिथि में पूजन करते हैं, स्नान दान की पूजा करते हैं, करने के बाद ही कार्तिक स्नान शुरू करते हैं, वो लोग 17 अक्टूबर 2024 को करेंगे। तो ये थी शरद पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप लोगों को ये सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं किसी और पूजा विधि के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा।